Hello, good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी नौकरी। जी हाँ साथियों, 2022 जाते जाते उत्तर प्रदेश सरकार के सभी छात्रों के लिए एक बढ़िया खुशखबरी लेकर के आया है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा काफी विवादों में थी। इस पर कई सारे क्वेश्चंस को लेकर, कई सारे मैटर को लेकर के कोर्ट केस चल रहा था, जिससे इसका परिणाम रुका हुआ था। तो कोर्ट में सारे जो याचिकाएं थी उनका निस्तारण हो गया है। कोर्ट ने लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के हरी झंडी दे दी है और बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि कब संपन्न हुई, 31 जुलाई को संपन्न हुई। पद कितने थे? 8085 पद थे और इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था। केस किस बारे में था, थोड़ी सी केस के बारे में अपडेट ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट को लेकर के कोई केस नहीं था, बल्कि यहां पे 7 प्रश्न ऐसे थे जिसके आंसर आपके उत्तर कुंजी में गलत दिए गए थे और 7 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक भी सकता है और कोई बाहर भी हो सकता है। तो इन 7 प्रश्नों को लेकर के याचिकाएं लगाई गई थी, जिसपे कंटिन्यू सुनवाई हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले यहां पे प्रवीर कुमार सिंह जी ने अपनी तरफ से बयान भी दिया था कि जो भी क्वेश्चन को लेकर के विवाद है उस पे आयोग ने अपना जवाब हाई कोर्ट को तलब कर दिया है। आइए देखते हैं क्या था वो विवाद। देखिए यहां पे दिया है कि दैट द पेटिशनर हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन रिवाइज आंसर की डेटेड 7/9/2022 द क्वेश्चन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बुकलेट सीरीज सी। ठीक है, कितने तारीख को? 7 तारीख को यहां पे जो पेटिशनर ने याचिका लगाई थी बुकलेट सीरीज सी से। यहां पे पहले क्वेश्चन पे विवाद था जिसमें संप्रदान कारक को लेकर के रिवाइज आंसर की दी गई थी, जबकि करेक्ट आंसर इसका कर्म कारक था। इसमें जो रेफरेंस दिया गया था वो नालंदा सामान्य हिंदी का डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन को लेकर के विवाद था, यहाँ प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, यहाँ पे आंसर दिया गया था, जबकि यहाँ पे ए आंसर है सूर्य और गुलाबी, ए और बी। यहाँ पे 2 आंसर थे, ये भी नालंदा पृथ्वीनाथ पांडे। प्रूफ लगाया गया था कि हम किस बुक से बता रहे हैं। ठीक है, वहीं पे तीसरे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज पे विवाद था और यहाँ पे आंसर NH2 था। ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल हाईवे से यहाँ पे लोगों ने रेफरेंस दिया था कि जो नेशनल हाईवे की वेबसाइट है वहां पे NH2 दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये था और यहाँ पे जो आंसर दिया था वो नन ऑफ दीज था। चौथा क्वेश्चन जो था इसको लेकर के विवाद था और ये टेक्स्टबुक.com की ऑफिशियल वेबसाइट से, और वो भी क्या, सेम क्वेश्चन आस्क इन आबकारी सिपाही। इन्होंने टेक्स्टबुक.com की वेबसाइट से प्रूफ लगाया था और वो भी सेम क्वेश्चन आबकारी सिपाही 2016 में आया था, जहां पे करेक्ट आंसर सी वाला था, लेकिन यहां पे अब की बार लेखपाल में बी दे दिया था। वहीं पे बात कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन, जहां पे ये लोग उज्ज्वला योजना दे रहे थे और यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर था। ये ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये प्रूफ दिया गया है कि नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन आंसर उज्ज्वला योजना था। छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिया गया था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, और ये भी कहां पे दिया है? गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ajeevika.gov.in पे दिया हुआ है। वहीं 7वें क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सी 45% आंसर आयोग दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो आंसर दिया वो इनकरेक्ट दिया गया है। ये आपका भी ऑफिशियल वेबसाइट क्या, शासनादेश upgov.in पे दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर समझिएगा बात को, कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन को लेकर के विवाद था, जिससे याचिकाएं लगाई थी। कुल मिलाकर 7 प्रश्न पे विवाद था और यहाँ पे 2 कॉमन नंबर, 2 नंबर ऐसे हैं जिनके इनकरेक्ट आंसर हैं। तो ये 2 कॉमन नंबर सबको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है भाई कि यूपी लेखपाल में किसी तरह से विवादों का निस्तारा हो गया, ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है, और यही बात जो यूपीएसएससी के चेयरमैन साहब हैं, यूपीएसएससी के चेयरमैन साहब हैं, वो भी कंटिन्यू यही बात कह रहे थे
कि यहाँ पे जो है रिजल्ट को लेकर के कोई विवाद नहीं है, जो भी विवाद है वो आंसर की को लेकर के है, और इन सारे विवादों पे आयोग ने अपना जवाब तलब कर दिया है और ये फाइनली रूप से इन्होंने बता दिया है। इस पे अब कोर्ट में कोई भी यूपी लेखपाल को लेकर के केस नहीं रह गया है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो जैसा कि इन्होंने बताया भी था कि जनवरी में इसका निस्तारण हो जाएगा, तो ये लोग फरवरी तक रिजल्ट जारी कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 7 क्वेश्चन पे विवाद था, इसका निस्तारण हो चुका है। अब देखना ये है कि यूपी सरकार कब तक लेखपाल का रिजल्ट जारी करती है। उम्मीद है कि ये लोग फरवरी तक रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो ये है कि एसटीएफ का 15,000 का फैक्टर, क्या रिजल्ट अगर सही तो जारी हो नहीं सकता, ये तो एकदम कंफर्म बात है कि अगर धांधली हुई है तो चांस ही नहीं, लेकिन क्या उसमें कितने बच्चे जेन्युइन होते हैं, कितने बच्चे फेक होते हैं जिन्होंने नकल कर रखी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आगे भी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। साथ ही साथ लेखपाल के रिजल्ट का वेट करिए, आपको फरवरी तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।